हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके वर्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट। और आज हम लोग करने जा रहे हैं आर ओ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2016 का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम लोग सभी लाइन से क्वेश्चन को करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है, जिसमें कि डेट है 22 दिसंबर 2020 को हुआ था ये पेपर। तो देख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल से आया था यह प्रश्न, इतिहास से, प्राचीन इतिहास से। तो जिसका पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। तो इंग्लिश में दिया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर एज रीजन आर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है। तो देख लीजिए एजर्शन में क्या बोला है इन्होंने। द स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास migrated to the Ganga Valley in terminal प्लेस्टोसीन पीरियड। दिया हिंदी में कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, और इसका कारण रीजन आर दे रखा है। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वॉज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। हिंदी में दिया है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो अब आप इसको ध्यान से पुनः देख लीजिए दोबारा से, मैं एक बार जूम कर देती हूँ। असर्शन पढ़ लीजिए और कथन कारण रीजन पढ़ लीजिए। ये पढ़ने के बाद अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, नीचे देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। इसके लिए हम लोगों को कोड दिया रहता है। तो देखिए लिखा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया था, इसका आंसर देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कह रहा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन दिया है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। और ऑप्शन डी है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए सही है परंतु ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपके देखिए बुक में दिया हुआ है पूरा कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण काल में शुष्कता का चरण था। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही था वो था ए, यानी ये, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी आर जो था वो ए की सही व्याख्या करता है। तो ये एक क्वेश्चन हम लोगों का हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या, देखिए, बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से रिलेटेड है। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए तीर्थंकरों का ये दे रखा है इन्होंने, और इसमें नीचे कूट भी दे रखे हैं कि अभिनंदन, विमलनाथ और ये मुनसुब्रत नाथ, पद्म प्रभु, इन सभी का कोड इन्होंने ये दे रखा है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो सभी तीर्थंकर हैं, तो चलिए इस बुक में एकदम डिस्क्राइब किया गया है कि कौन से पहले थे और कौन से आखिरी थे। तो हम इसी बुक की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आंसर आपका है ए, 24 जैन तीर्थंकरों की कालानुक्रम सूची निम्न है। अभी इसमें सूची दे रखी है, आंसर ए को देख लीजिए। ए में है 1 4 2 3, यानी सबसे पहले इनमें से कौन हो जाएंगे, अभिनंदन, और उसके बाद में हो जाएंगे पद्म प्रभु, फिर हो जाएंगे विमलनाथ, और फिर हो जाएंगे मुनि सुब्रत नाथ, ठीक है।
अब इसका लाइन से हम लोग क्रम देख लेते हैं कि पहले तीर्थंकर कौन थे और आखिरी कौन थे। ये देखिए लाइन से 24 जैन हुए थे तीर्थंकरों की, जो कालानुक्रम सूची है आपके सामने 24 थे तीर्थंकर, जिसमें पहले ऋषभनाथ थे, आदिनाथ भी था इनका, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभा, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु के बाद थे पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य। ये हो गए 12 नंबर के वासुपूज्य हो गए। अब देखिए 13वें तीर्थंकर कौन हुए, विमलनाथ, 14वें हुए अनंतनाथ, 15वें हो गए वर्मनाथ, 16वें हुए शांतिनाथ, फिर 17 नंबर पर कुंथुनाथ, ये देखिए 18 नंबर पे अरनाथा, 19 नंबर पे मल्लीनाथ, 20 नंबर पर मुनि सुव्रतनाथ, 21 नंबर पे नमीनाथ, 22 पे हो जाएगा नेमिनाथ, 23 पे हो जाएगा पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। तो इस तरह से हमने आरो के 2 क्वेश्चन किए। आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन करने में हमें 5 से 6 मिनट लग गए हैं। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन करेंगे और बस इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन रिवीजन होते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो हमें यहाँ दे रखा हुआ है, हमें देखना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सबके सामने दे रखा है। तो कंबोज का ये राजपुर हाटक। तो आप लोग ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये है क्या, ये महाजनपद और उनकी राजधानियां हैं। तो ये लेफ्ट साइड में जो है महाजनपद लिखे हैं और राइट साइड में उनकी राजधानियां लिखी हैं। तो कंबोज की है राजपुर हाटक, अश्मक की है पोतन पोतिल, सूरसेन की है कौशाम्बी और कौशल की है श्रावस्ती। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सूरसेन के सामने मथुरा लिखा हुआ है, तो सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, कौशाम्बी नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा कि विच इज़ नॉट करेक्टली, तो सी ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें भी लिखा है महाजनपद एवं उनकी राजधानियों का सही सुमेलन निम्न है। आंसर सी मैंने आपको बता ही दिया था। अब ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से दे रखा है, एक तरफ महाजनपद और दूसरी साइड राजधानी लिखी हुई है, जिससे कि हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं उसको डीपली पूरा सब कुछ उसके बारे में लर्न कर सकें। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। महाजनपद और राजधानी भी इसी टॉपिक से आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे है काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती। अंग की चंपा। मगध की हो जाएगी गिरिव्रज या राजगृह। वज्जी की हो जाएगी विदेह एवं मिथिला। मल्ल की हो जाएगी कुशीनारा या पावा। चेदी की हो जाएगी सूक्तिमती। वत्स की हो जाएगी कौशाम्बी। कुरु की हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की हो जाएगी अहिच्छत्र उत्तरी पश्चिम में, और कामपल्य हो जाएगी दक्षिण पंचाल में। अब मत्स्य की राजधानी हो जाएगी विराटनगर। सूरसेन की मथुरा जो अभी ऑप्शन में गलत थी। अस्मक की हो जाएगी पोतन पोटली। गंधार की हो जाएगी तक्षशिला। कंबोज की हो जाएगी राजपुर अथवा हाटक। अवंती की हो जाएगी उत्तरी अवंती का उज्जैनी और दक्षिण अवंती का महिष्मती। ठीक है, तो ये अवंती का बताया इन्होंने कि उत्तरी अवंती का जो होगा वो उज्जैनी होगा और दक्षिणी अवंती की महिष्मती होगी राजधानी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Which of the following king is known to have sent his ministers to suppress the cruelty against animal in Kashi region? निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेज दिया? तो अब आप हिंदी में क्वेश्चन देख ही पा रहे होंगे, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी भेजा था?
तो किस राजा ने भेजा था? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए है चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह। इससे आपको ये भी पता चल जा रहा है कि चालुक्य के राजा कौन थे। फिर उसके बाद चालुक्य राजा कुमारपाल, फिर है चोल राजा कुलोत्तुंग और कश्मीरी राजा जयसिंह। तो इनमें से किसने भेजा था? तो आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट बी, कुमारपाल 1153 से 1172 एक जैन अनुयायी शासक था, अहिंसा का प्रबल समर्थक था। जैन आचार्य हेमचंद्र उसके दरबारी थे। कुमारपाल ने अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। पशुओं पर क्रूरता प्रतिबंध करने के लिए उसने अपने मंत्रियों का एक दल काशी भेजा था। अब देख लीजिए, आपने यहाँ पे देखा कि किसने भेजा था, तो चालुक्य किंग कुमारपाल ने भेजा था। ठीक है, चालुक्य राजा कुमारपाल ने भेजा था। चलिए आप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड सेंड 2 naval expeditions in Ceylon in 642 AD? किस शासक ने सिन्हल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो पहला ऑप्शन है आपका राजा राज, दूसरा है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, तीसरा है कीर्ति वर्मन फर्स्ट और चौथा है जयसिंह फर्स्ट। तो आंसर आपको दिख ही रहा होगा, आंसर नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 638 एक पल्लव वंशी शासक था। इसने 642 ईस्वी में सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजा था। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस बुक में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस बुक में हर चीज़ बताई गई है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से कहाँ से आया है। जैसे कि 6 नंबर ये है कि मध्यकालीन इतिहास से आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। तो देखिए, मध्यकालीन इतिहास से मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन क्या आया है कि शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? लास्ट एक्सपेडिशन ऑफ शेर शाह सूरी वॉज अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो फर्स्ट ऑप्शन है कालंजर, बी है मालवा, सी है कन्नौज और डी है गौड़। तो इसी के नीचे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ए यानी कालंजर। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो था कालंजर के विरुद्ध। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन है कि शेर शाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेर शाह विजयी रहा। तो आप समझ गए होंगे कि 1540 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था कन्नौज का युद्ध, और किसके किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है बैटल ऑफ कन्नौज, सेकेंड है बैटल ऑफ चौसा, थर्ड है बैटल ऑफ तालीकोट और फोर्थ है खानवा। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो इन्हें हम अरेंज तभी कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि ये कब कब लड़े गए हैं। ठीक है, इस तरह के कैसे आपको आंसर करने हैं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए, यानी पहले कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ए, यानी सबसे पहले हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ था आपका बैटल ऑफ चौसा, और फिर हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज, और लास्ट में हुआ था बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में भी देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि आंसर ए करेक्ट है। युद्ध दिया है, युद्ध के वर्ष दिए हैं, किनके बीच में हुआ है ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो कन्नौज का युद्ध था वो 1540 में हुआ, इसको रट लीजिए, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ, और उसके ही एक साल पहले चौसा का युद्ध हो चुका था 1539 में। अब ये जो कन्नौज का युद्ध था, अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, और जो चौसा का युद्ध था वो 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ, यानी ये दोनों लोग ने 2 साल लड़ाई की खूब।
तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में बहमनी व विजयनगर के मध्य। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए पहले से ही आपको बता दिया गया है कि किससे है, मराठा वंश से है। ठीक है, मराठा वंश। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A एंड अदर एज रीजन R, जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। तो असर्शन पहले देख लेते हैं, फिर रीज़न देखते हैं और उसके बाद में इसका करेक्ट आंसर भी देखेंगे। तो असर्शन कहा है कि मराठाज इमर्जेड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर इन इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अभिकथन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। और कारण इसका बताया गया है कि मराठा वर द फर्स्ट रूलर हु हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड इंडियन नेशन। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो चलिए देख लेते हैं इनमें से क्या सही है क्या नहीं। तो इसका कूट देख लीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हर चीज़ में कोट आपका यही रहता है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये मत सोचिएगा कि ऊपर नीचे ये जो होता है ये सेम ऐसे ही रहता है कि सी वाले में आपको यही मिलेगा कि ए ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, और डी वाले में आपको यही मिलेगा कि ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो ये जो कूट होते हैं ये तो सेम ही रहते हैं, क्वेश्चन चेंज होते हैं। उसमें आपको यही बताना रहता है कि इनमें से दोनों में से क्या सही है और किस तरह से सही है और कौन सा गलत है। तो पहले देखिए दे रखा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, और करेक्ट आंसर भी आपका यही होगा कि ए सही है और आर उसकी सही व्याख्या भी करता है। अब जैसे ही आपको पता हो गया कि हाँ ये सही है, आप तुरंत ए ऑप्शन टिक कर देंगे कि हाँ ये सही है। बी वाला ऑप्शन आपसे बोलता है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर जो रीज़न होता है वो उसका कारण मतलब वो सही रीज़न नहीं बताता है, तब हम इस वाले ऑप्शन को टिक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में आपसे बोलता है ए सही है परंतु आर सही नहीं है। तो अगर आर गलत है तो हम लोग सीधे सीधे बोल देंगे कि आर गलत है। अगर वो सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है तो हम बी वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। डी वाले में है कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। अब एक ए जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, एजर्शन दिया हुआ है, वही नहीं सही है लेकिन जो रीज़न बताया गया वो सही है। तो हम डी वाले ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ए नहीं सही है परंतु आर सही है। तो इनमें से इस तरह से हम ऑप्शन को टिक करते हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब जो इसका एक्सप्लेनेशन है ये है, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। अतः कथन ए सत्य है, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। अतः आर भी सत्य है। जब दोनों सही होंगे ना तो हम लोग ऑप्शन ए को क्लिक करेंगे। अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द छत्रपति शिवाजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, द विक्ट्री ऑफ द फोर्ट ऑफ चाकन, द एपिसोड ऑफ द अफजल खान, स्टार्ट ऑफ क्लेश विद द मुगल्स, अटैक एंड सैक ऑफ सूरत। तो हिंदी में देख लेते हैं। चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। अब जैसे ये बोल देता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये नहीं कि पहले से बाद में कि बाद से पहले में। इसका मतलब ही यही होता है कि इन्होंने मतलब सबसे पहले इनमें से क्या किया, फिर उसके बाद इनमें से क्या किया, और फिर उसके बाद क्या किया, और उसके बाद क्या किया। ठीक है, तो शिवाजी ने 1656 तक
चाकन, पुरंदर व सूपा पर विजय प्राप्त कर ली। 1657 में पहली बार उनका मुगल से मतभेद हुआ। अफजल खां का प्रकरण 1659 में हुआ। शिवाजी ने 1664 में सूरत शहर पर आक्रमण कर उसे लूटा था। अतः विकल्प ए सही है। तो यानी देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ए सही है, यानी फर्स्ट हो जाएगा आपका चाकन के किले पर विजय, और सेकंड हो जाएगा आपका मुगलों पर मतभेद, यानी पहले ये हुआ, इन्होंने चाकन के किले पर विजय प्राप्त की, फिर उसके बाद इनका मुगल से मतभेद प्रारंभ हुआ, और फिर इनका अफजल खां का प्रकरण हुआ, और फिर लास्ट इनका सूरत पर आक्रमण तथा लूटना हुआ। तो ये इनका क्रोनोलॉजिकल हम लोग छत्रपति शिवाजी का अरेंज कर चुके हैं, और हमने एक्सप्लेनेशन भी इसका कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हम लोग 10 क्वेश्चन करके इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, और 10 करते हुए इसे पूरी बुक को हम लोग फिनिश कर देंगे आर एग्ज़ाम के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स वॉज नॉट अ सिल्वर कॉइन करेंसी इन द किंगडम ऑफ छत्रपति शिवाजी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। छोटा सा क्वेश्चन है, रुपया, लारी, टका, रुका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रुपया जो है ये मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्राएं थी लारी, टका यानी इसे अशर्फी टका भी बोलते थे, रुका। मराठा साम्राज्य में प्रचलित अन्य मुद्राएं भी थी, जैसे फनम, चक्रम, पादशाही, होड़, निशानी होड़, तिरुका, पैसा, दाम इत्यादि। मराठा साम्राज्य में रजत मुद्रा के रूप में रुपया का प्रचलन नहीं था। तो ये टोटल हो गए हम लोगों के 10 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन और करेंगे, और इसी तरह से हमारी ये सीरीज चलती रहेगी क्वेश्चंस की फॉर RO and ARO एग्जाम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर टू एवरीवन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।